जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा उसे फारिग करें। अदलिया को अफराद के बजाय सिस्टम के ताबे होना पड़ेगा। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं चल सकेंगे। आइन में लिखा है कि अदलिया मुकम्मल आज़ाद होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि वह अदलिया की तारीख से बहुत खुश नहीं। दुनिया में हमारी अदलिया के बारे में डेटा काबिल तशवीश है। कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर अदलिया पर तनकीद होती है। पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। ज़ेर इल्तवा केसेस के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ज़रूरी है। अपने सिस्टम में IT नहीं लाएंगे तो 24 लाख केसेस निपटाना मुश्किल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मजीद बाख्तियार बनाना होगा। अदालतों के लिए डेटा एनालिसिस रूम बनाने होंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों फुटपाथों से तजावुजात खत्म करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। कराची तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुजात हैं। कब्जा करने वाला समझता है कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना उसका हक है। लोगों ने फुटपाथों पर जनरेटर्स तक लगा दिए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुजात कायम कर रखी हैं। शहरियों की आज़ादाना नक्लो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, KMC के वकील को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पैमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज छाया और नशर करने का भी हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर आमद। नेवी के दस्ते ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सलामी दी। जस्टिस काजी फायज ईसा के हमरा उनकी अहलिया सरीना ईसा भी मौजूद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। गल्ला मंडी में गंदम मौजूद लेकिन खरीदार कोई नहीं। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का अमल शुरू न होने पर किसानों का एहतजाज। घोटकी के जिला उबाड़ो में महकमा खुराक के गोदाम पर किसानों ने गंदम से भरी दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां सरकारी गोदाम के अंदर और बाहर खड़ी करके मरकजी दरवाजे को बंद कर दिया। महकमा खुराक का फूड इंस्पेक्टर और अमला सरकारी गोदाम छोड़कर चला गया। किसानों का कहना है कि महकमा खुराक ने सिर्फ बासर अफराद और जमींदारों को बारदाना फराहम किया। बारदाना की फराहमी तक बासर अफराद को भी गंदम उतारने नहीं देंगे। भावनगर में भी गंदम की सरकारी खरीद ना होने और बारदाना ना मिलने पर काश्तकार सड़कों पर आ गए। कहते हैं कि हुकूमत ने बारदाना नहीं दिया, जिसकी वजह से टनों के हिसाब से गंदम गल्ला मंडियों में खराब हो रही है। जनूबी पंजाब में 18 अप्रैल से जारी बारिशों की वजह से 64 लाख एकड़ पर काश्त की गई फसल बुरी तरह मुतासिर। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। गंदम खरीदारी में ताखीर के बायस किसान अपनी काश्त की गई गंदम को शहर की सड़कों पर बेचने पर मजबूर। चेयरमैन किसान इत्तेहाद हसीब अनवर का कहना है कि इस मुतालबे के साथ 29 अप्रैल को पंजाब असेंबली के बाहर धरना देंगे। मुतालबा पूरा होने तक बैठे रहेंगे। फ्लावर मिल्स, मिडलमैन, चक्की ओनर सबको गंदम खरीदनी चाहिए। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की खरीदारी से हाथ उठा लिए। गंदम बेचने को बेकरार किसानों को टका सा जवाब। कहा कि ना पैसे हैं और ना ही मौसम गंदम की खरीदारी के लिए मुवाफिक है। हमारे गोदामों में तो पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। हमने गंदम खरीदारी की पॉलिसी दी, ना ही खरीदी। फ्लावर मिल्स, मिडलमैन, चक्की ओनर सबको गंदम खरीदनी चाहिए। असल मसला है कि माफियाज को स्मगलिंग के रास्ते नहीं मिल रहे। गंदम और आटा सस्ता होने से अवाम खुश हैं। महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि छोटे किसान का मफाद अव्वलीन तरजीह है, वो परेशान मत हों। 3 रुकनी वज़रा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का 1-2 रोज़ में ऐलान करेगी। पहला ऑप्शन ऑनलाइन दरखास्तें और दूसरा ऑप्शन किसान कार्ड में इमदादी रकम शामिल करना है। PDME की 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी की एक बार फिर वार्निंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पेशगी हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इकदाम का हुक्म। रहीम यार खान जमालदीन वाली के करीब नहर डालिस में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 3 देहात ज़ेर आब, फसलों और बागात को नुकसान। बलोचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी सूरत हाल। पेशावर, स्वात और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी बरसात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र मुतालिका हुकाम को अलर्ट कर दिया। दरियाओं में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर नजर रखने और नाखुशगवार सूरत हाल में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों को यकीनी बनाने की हिदायत।
रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद पर चढ़ाई का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। अली अमीन के माजी का तजर्बा हमने देखा है, वो एक शहद की बोतल पर हाईवे पर दौड़ रहे थे। कहा कि पीटीआई एक बार फिर फितना और फसाद की सियासत कर रही है। आज पीटीआई में से बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं। पीटीआई को सियासी लोगों से बात करनी चाहिए। हम सियासतदान हैं, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। पीटीआई के एक रहनुमा ने कहा है कि फौज से जल्द बात करेंगे। बानी पीटीआई का वतीरा है कि एक हाथ गिरेबान पर दूसरा पैरों पर होता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का पीटीआई रहनुमा शहरयार आफरीदी को जवाब। कहा कि सियासतदानों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। शहरयार आफरीदी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था कि पीटीआई सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात करेगी। फौज से पीटीआई के मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे। उनका कहना था कि बानी पीटीआई शुरू दिन से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद थे, मगर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। कच्चे के डाकुओं के लिए सहूलतकारी के इल्जाम में शिकारपुर से कराची तबादला होने वाले 78 पुलिस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। एहलकारों को कराची में कोई पोस्टिंग नहीं दी गई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की तस्दीक। कहा कि पुलिस एहलकारों के खिलाफ जराइम पेश अफराद से रवाबित समेत दीगर कई शिकायत थीं, जिसकी बुनियाद पर उन्हें उनकी पोस्टिंग से हटाया गया। पुलिस कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि एहलकारों को सफाई पेश करने के लिए शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। तमाम एहलकारों को बी कंपनी मुंतकिल किया जा रहा है। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में ही मजीद कार्रवाई की जाएगी। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद के मुल्जिम पुलिस एहलकारों की जमानत मनसूखी की दरखास्त पर फैसला महफूज 4 मई को सुनाया जाएगा। हैदराबाद की सेकंड सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुल्जिम पुलिस एहलकार मीर हसन और SHO रेलवे पेश। रेलवे प्रोसिक्यूटर ने अदालत में जमानत की मनसूखी के दलाइल देते हुए कहा कि मुल्जिम के खिलाफ दफ़ा 354 लगाई गई है, जो नाकाबिल जमानत है। मीर हसन की जमानत मनसूख की जाए। तशद्दुद का शिकार मरीम की लाश 8 अप्रैल को भावलपुर स्टेशन के करीब से मिली थी। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में घर में काम काज के दौरान जुलस कर जहां बहक होने वाली 9 साल की बच्ची की हलाकत का मुकदमा कत्ल की दफात के तहत दर्ज। घर का सरबराह गिरफ्तार। मुल्जिम का बयान है कि बच्ची किचन में सिलेंडर फटने से झुलस गई थी। तहकीकात जारी। 26 साल से कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार। बागबानपुरा लाहौर को मतलूब मुल्जिम अल्लाह तित्ता थाना 1998 में लाहौर में कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गया था। FIA इंटरपोल पाकिस्तान ने मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया था। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में रेस्टोरेंट के खाने से 35 अफराद को जहर खुरानी, 28 की हालत नाजुक। मुतालिका रेस्टोरेंट की तमाम ब्रांचेस बंद, तमाम ऑर्डर मुलतवी कर दिए गए। जहर खुरानी का सबब जानने के लिए तफ्तीश जारी। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी का 10 रोज़ गुजरने के बाद भी गज़ा यकजहती कैंप जारी रखने का ऐलान। कैलिफोर्निया के तलबा का भी एहतजाजी कैंप न छोड़ने के अज़म का इजहार। स्टैनफोर्ड, जॉर्ज वाशिंगटन, एरिजोना स्टेट और न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। ओहायो की स्टेट यूनिवर्सिटी में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, 12 मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 550 तक जा पहुंची। पेरिस में मुसलसल दूसरे रोज़ भी मुजाहिरे। तलबा ने पेरिस की साइंसेस पो यूनिवर्सिटी की इमारत में फ़लस्तीन के परचम लहरा दिए, नारे भी लगाए। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच आज लाहौर में होगा। पाकिस्तान का हदफ सीरीज बराबर करना होगा। मेहमान टीम को पहले ही 2-1 की बरतरी हासिल। तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।